आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर प्रोटीन इंपोर्ट के। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स जाती हैं थ्रू साइटोप्लाज्म, हम उसी इंपोर्ट मैकेनिज्म की इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसको लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले डायग्रामेटिकली मुझे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैंने डिज़ाइन किया है और सेंटर में स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें रेड कलर में आप जो ये थ्रेड देख रहे हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स हैं जो प्रोटीन इंपोर्ट में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये रीजन साइटोप्लाज्मिक रीजन हो गया और द टॉप रीजन इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, पहला येलो कलर में देख रहे हैं, दैट इज़ योर इम्पोर्टेंट बीटा। सेकेंड वन इज़ दी, जो कि ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट अल्फ़ा। सो मैं नाम लिख लेता हूँ। और थर्ड जो है NLS है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये तीन इम्पॉर्टेंट जो हैं प्रोटीन्स होती हैं जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल वो सिग्नल है जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज होगा कॉम्प्लेक्स और ये मूव होगा। तो यहाँ देख रहे हैं इस तरह से ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ योर स्टेप 1, ये आपका स्टेप 1 है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई। और ये कॉम्प्लेक्स अब क्या होगा कि ये बाइंड करेगा जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट मैंने रेड कलर में दिखाने की कोशिश की है उसके साथ, और यूजिंग द कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फिलामेंट, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको यूटिलाइज करके ये कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर मूव होगा। तो ये स्टेप 1 आप इसको मान के चल सकते हैं, जिसमें पॉइंट 1 है कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो है वो बाइंड करेगा रिसेप्टर इंटर इम्पोर्टेंट अल्फ़ा और बीटा के कॉम्प्लेक्स के साथ। तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसमें होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। थर्ड, एसोसिएशन विद द साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। ये जो रेड कलर में फिलामेंट मैंने दिखाने की कोशिश की है उसके साथ भी इसकी एसोसिएशन होगी इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की, जिसमें NLS है, इम्पोर्टेंट अल्फ़ा है, इम्पोर्टेंट बीटा है। अब फिर से जो है इसके बाद का जो स्टेप रहेगा उसके लिए मुझे फिर से जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है इसका डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से मान के चलिए कि ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसमें जो है न्यूक्लियर पोर जो है उसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ फिर से। तो अपर रीजन आपका न्यूक्लियर प्लाज्म हो गया और बिलो दैट आपके पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है जो कि NLS इम्पोर्टेंट अल्फ़ा और बीटा का है, वो इस तरह से ट्रांसफ़र होगा थ्रू द पोर कॉम्प्लेक्स। जो फिलामेंट है इसमें हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें ऑलरेडी हमने बात की है कि जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है प्लस कार्गो प्रोटीन है, कार्गो प्रोटीन में ही आपका न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल है। ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर होने की कोशिश करेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर होने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो है अब रोल आता है RAN GTP का। बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है और इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। तो ये भी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मूव होगा टू न्यूक्लियोप्लाज्म, वहाँ पे RAN GTP एक मॉलिक्यूल है, उसका इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसमें न्यूक्लियर पोर का कॉम्प्लेक्स आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है इसमें रहता है। और RAN GTP एक अलग तरीके से मैं दिखाऊंगा, रेड कलर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि अगेन मैंने जो है ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। अब आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म में RAN GTP प्रोटीन होगी और ये पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है NLS का, जो कि विद इम्पोर्टेंट अल्फ़ा और इम्पोर्टेंट बीटा के साथ
जो है एक साइड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, मैंने हाईलाइट भी किया है, न्यूक्लियर प्रोटीन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, उसके साथ जो है फाइनल अटैचमेंट इसकी रहेगी। तो थ्रू द पोर जो है इसकी मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अटैच्ड है। अब यहाँ पे रोल आएगा रैन जीटीपी का, तो रेड कलर में उसको दिखाऊंगा मैं, उसका क्या रोल रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी मान लीजिए प्रोटीन रैन जीटीपी है। अब ये इंटरैक्ट करेगी इस कॉम्प्लेक्स के साथ और इस कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपका रैन जीटीपी का। इट्स रोल इज टू डिसोशिएट दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ताकि ये सारी चीज़ें अलग हो जाएं और जो प्रोटीन है जिसमें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाए। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन किस तरह से इंपोर्ट होती है वो मैकेनिज्म ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इंटरैक्शन विद द रैन जीटीपी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स विल डिसोशिएट, कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा इस केस में। तो अगले डायग्राम में मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें अब थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी होगी, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं जो यूटिलाइज हुई हैं उनको वापस जो है साइटोप्लाज्म में आना ज़रूरी है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। अब जो प्रोटीन आपकी रैन जीटीपी प्रोटीन है ये बाइंड करेगी आपकी इम्पोर्टेंट बीटा के साथ, जो कि येलो कलर में मैं शुरू से ही दिखा रहा हूँ। रैन जीटीपी विल बाइंड विद इम्पोर्टेंट बीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहले तो कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो गया, उसमें रैन जीटीपी बाइंड कर गया इंपॉर्टेंट बीटा के साथ, और इंपॉर्टेंट बीटा को ये जो है साइटोप्लाज्म में मूव करा देगा और वहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है। जो रैन जीटीपी है ये रैन जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल जो प्रोटीन है आपकी वो न्यूक्लियस में पहुंच चुकी है और साइटोप्लाज्मिक रीजन में आपके पास रैन जीटीपी है, इंपॉर्टेंट बीटा भी आ गई है। अब एक और प्रोटीन रहती है जो कि इंपॉर्टेंट अल्फा है, वो भी मूव हो जाती है आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बैक टू द साइटोप्लाज्म। करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स समझने बहुत ज़रूरी है कि साइटोप्लाज्म से प्रोटीन्स जो है मूव होंगी और जिस प्रोटीन में न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होगी और साइटोप्लाज्म में आपके पास फिर से रैन जीटीपी आ गई और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रैन जीटीपी एंड इम्पोर्टेंट बीटा भी मूव होगी वापस आपकी जो है साइटोप्लाज्म में पहुंच गई। तो इस तरह से जो है ये सारा मैकेनिज्म रहता है और एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है मूव होती है वन डायरेक्शन टू द अदर थ्रू द न्यूक्लियस पोर। तो इस तरह से लास्ट में क्या होगा, जो रैन जीटीपी है उसको भी वापस जो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना होगा। तो आफ्टर इट्स हाइड्रोलिसिस रैन जीटीपी मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्वियसली पहले ये बताना ज़रूरी है कि उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस में वापस मूव करेगी और रैन जीटीपी आपकी रैन जीटीपी में कन्वर्ट होने के बाद ये मूवमेंट होगी। और फाइनली इंपॉर्टेंट बीटा को भी मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये जो है ये पर्टिकुलर प्रोटीन वापस जो है साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। तो आपका इंपॉर्टेंट बीटा भी साइटोप्लाज्म में वापस आती है प्रोटीन, इंपॉर्टेंट अल्फा भी साइटोप्लाज्म में आपकी पहुँच जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैकेनिज्म रहता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो प्रोटीन जिसमें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो डिटेक्ट होती है, बाइंड करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है इंपॉर्टेंट अल्फा और बीटा के साथ, वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है आपका साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट के साथ और विद द हेल्प ऑफ दैट साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट, उस साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट की हेल्प के साथ जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वहाँ से मूवमेंट होती है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में रैन जीटीपी प्रोटीन है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करती है और इसको हेल्प करती है इसकी प्रोटीन्स को वापस जो है साइटोप्लाज्म में आने के लिए। तो इस तरह से आपका न्यूक्लियर प्रोटीन इंपोर्ट का मैकेनिज्म रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो से ये जानकारी मिली है किस तरह से प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर करती हैं, जो न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है और कौन कौन सी प्रोटीन्स जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं जिसमें इसी तरह के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।